फ्रेंड, आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में पूरा हमने प्रेजेंट का पूरा हमने बता दिया, चारों प्रकार के टेंस के बारे में हमने बताया। आज हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पहला लेक्चर की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, उसके रूल के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी ओर चलें तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करें तो अगर कहते हैं कि वाक्य के अंत में भैया ता था, ती थी, ते थे, यानी ऐसे शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं कि वह कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आइए उसके अफर्मेटिव की रूल की ओर चलें तो अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसके सबसे पहले रूल के बारे में बात करते हैं। साधारण वाक्य जो होता है, रूल इसमें क्या होता है, सबसे पहला सब्जेक्ट, सबको पता है सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है। इसके बाद बात करें तो वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है इसमें, सेकंड फॉर्म। कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म होती है। और इसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल टेंस होता है। क्या होता है, बिल्कुल सिंपल टेंस होता है। अगर बात करें वह खाना खाता था, वह खाना खाता था, वह जाता था, वह पहनता था, वह लिखता था, ऐसे टेंस आते, मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। एग्जाम्पल की ओर चले देखते हैं। सबसे पहले अगर कहा जाए तो कहा जाए वह जाता था, वह जाता था। ये बिल्कुल साधारण में से साधारण वाक्य है, लेकिन कौन सा है, यही तो हमको पहचानना है। अगर था है, थी है, थे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो जो होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसमें कह रहा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है भैया, ही है, लड़का है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म जाना, यानी जाना को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म होता है गो। क्या होता है, गो होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। क्या होता है, वेंट होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड, ये थर्ड फॉर्म होता है। तो वह जाता था तो ही वेंट, ही वेंट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहला सेंटेंस का पहला ही वेंट हो गया, यानी वह जाता था। अगर दूसरा कहा जाए, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार बाजार जाते थे, तुम बाजार जाते थे। तो यहाँ पे यू वेंट टू मार्केट। क्या हो जाएगा, मार्केट, यानी तुम बाजार जाते थे। अगर कहा जाए वह पत्र लिखते थे, लिखते थे, यानी वह पत्र लिखते थे। भैया इसमें वह चिट्ठी लिखते थे यानी पत्र लिखते थे, तो वह की इंग्लिश में कहते हैं दे। और लिखना जो होता है, देखो लिखना, लिखना को कहते हैं राइट। क्या कहते हैं, राइट। राइट मतलब लिखना, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। और राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, ये सेकंड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। क्या होता है, रिटन। रिटन क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो कह रहा सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो रोट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोट। और क्या कह रहा, पत्र लिख रहा है तो अ लेटर। क्या हो जाएगा, अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहे, वह एक पत्र लिखते थे। अगर कहा जाए तुमसे कि मोहित
खाना खाता था। मोहितवा खाना खाता था। तो यहाँ पे मोहित, मोहित। और भैया खाना, खाना को कहते हैं ईट। ईट एक पहला फॉर्म होता है, एट जो होता है सेकंड फॉर्म होता है, और ईटेन जो होता है कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें दूसरा फॉर्म क्या है? एट है। तो यहाँ पे मोहित एट द फूड। मोहित क्या खाता था? खाना खाता था। मोहित खाना खाता था। इसके बाद अगर बात करें कि तुम घर जाते थे, तो यू वेंट टू हो या फिर हाउस। यू वेंट टू हाउस यानी तुम घर जाते थे। तो ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्या करते हैं? निगेटिव रूल के बारे में बात करते हैं। निगेटिव क्या कहता है? निगेटिव की ओर चले तो निगेटिव देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। निगेटिव में निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है ये क्या होता है? अगर भैया निगेटिव रूल देखते हैं तो निगेटिव में क्या होता है? इसमें निगेटिव जो होता है सब्जेक्ट, भैया सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद डिड लग जाएगा। क्या होगा? डिड। क्यों? क्योंकि डू मतलब करना, डू के बाद डिड, और डिड के बाद जो होता है डन होता है। क्या होता है? डन। ये फर्स्ट फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म? ये कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म पहले लग गया। तो यहाँ पे डिड के बाद हो जाएगा यहाँ पे नॉट। डिड नॉट लिखो या फिर डिड प्लस नॉट लगा सकते हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि पहले ही फर्स्ट में यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गया, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही सेकंड फॉर्म लग चुका है, डिड नॉट। तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव रूल हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए इसी में वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता, यहाँ पे नहीं लग गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही डिड नॉट गो। क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गो हो जाएगा। तुम बाजार नहीं जाते हो, यहाँ पे नहीं हो जाए तो इसमें क्या कहोगे? तुम यहाँ पे बताओगे यू डिड नॉट गो टू मार्केट। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। वह पत्र नहीं लिखते हैं, वह पत्र नहीं लिखते हैं मान लो यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दे डिड नॉट राइट अ लेटर। मोहित खाना नहीं खाता है, मोहित खाना नहीं खाता है। मोहित खाना नहीं खाता था, है नहीं होगा। मोहित खाना नहीं खाता था। मोहित डिड नॉट ईट द फूड। मोहित खाना नहीं खाता था। तुम घर नहीं जाते थे, तुम घर नहीं जाते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा यू डिड नॉट क्या होगा? यू डिड नॉट गो टू हाउस, यानी तुम घर नहीं जाते थे। तो ये होता हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो? प्रश्न पूछा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है? भैया रूल देखते हैं। अगर WH फैमिली हो, क्या हो? WH फैमिली हो, तो WH फैमिली के बाद में क्या लगेगा? यहाँ पे डिड लग जाएगा। क्या लगेगा? डिड। क्या लगेगा बच्चा फाल्टी? डिड लगेगा। तो डिड के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या होगा? वर्ब। क्या होगा?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड का यानी क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा, सिंबल यानी कि चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाता है WH फैमिली में। अगर इसी में नॉट हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत में क्या हो जाएगा, नॉट लगा देंगे तो ये नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। अब अगर सिंपल है, क्या है, अगर सिंपल है तो डिड से शुरुआत करेंगे, किससे, डिड से शुरुआत करेंगे। डिड के बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर मान लो हमारे पास नहीं से शुरू हो रहा है, किससे, नहीं से, तो नॉट लगा कर बनाएंगे। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये इंटेरोगेटिव का रूल होता है। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका क्या होता है, रूल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कहा जाए, तुम क्यों बाजार जाते थे, तुम क्यों बाजार जाते थे। तो यहाँ पे क्यों जो है ये क्या है, WH फैमिली है। तो WH फैमिली का पहले लिखेंगे व्हाई, इसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, क्या लगाएंगे, डिड। इसके बाद हो जाएगा यू, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और इसके बाद इसमें अगर नॉट होता तो नॉट लगा देते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो मतलब जाना, और गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट, क्या हो जाएगा, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अगर कहा जाए क्या, क्या मोहित, क्या मोहित खाना नहीं खाता था, क्या मोहित खाना नहीं खाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या से शुरू है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिड से शुरुआत होगी, डिड मोहित, डिड मोहित, डिड मोहित, और नहीं खाता तो डिड मोहित नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाता, तो खाता को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, तो ईट द फूड। क्या मोहित खाना नहीं खाता था। ऐसे हमारे पास हो जाता है रवि, रवि, रवि बाजार कब जाता था। रवि बाजार कब जाता था, तो रवि कब बाजार जाता था, यानी कब जो है वो क्या है, WH फैमिली का है, तो WH फैमिली में व्हेन, कब को कहते हैं व्हेन। और इसके बाद हो जाएगा डिड, तो डिड लगा देंगे। इसके बाद रवि लिख लेंगे, वर्ब मतलब सब्जेक्ट रवि, तो रवि लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास हो जाएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे अगर नॉट होता तो नॉट लगाते हैं, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे और रवि के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब, तो वर्ब क्या है, गो, गो हो जाएगा। कहाँ जाता था, नहीं जाता था बाजार, गो टू बाजार, रवि बाजार कब जाता था, गो टू मार्केट, बाजार लिख सकते हो, वो भी सही होता है। तो ये हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पूरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव जितने रूल थे हमने बताया। और इसके आगे वाली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।